अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने 90 दिन और जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट आपके सामने कि 2 साल पहले आपने एक सपना देखा था कि मुझे एक टॉप आईआईटी में जाना है और उसके बाद एक अच्छी एमएनसी में जॉब करना है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका सपना इम्पॉसिबल सा दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारा प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का जेईई एडवांस को चाहिए। लेकिन क्या यही सोच की वजह से आपको हार मान लेनी चाहिए? कतई नहीं। देखो, आप ये सोचो कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। एक अच्छा कॉलेज जिसका एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो, जिसमें जॉब प्लेसमेंट्स अच्छी हो, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को एनहांस करने की एनवायरनमेंट हो। सारी चीज़ें आपको एक अच्छे एनआईटी में भी मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अमेजिंग लेवल का नहीं है और तुमको ज़रा भी सेल्फ डाउट है तो घबराओ नहीं। सबसे पहले अपना एक एनआईटी सिक्योर कर लो। मैंने भी अपने टाइम पे यही किया था। एक बार आपका एनआईटी सिक्योर हो जाता है ना, तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि अब तो आईआईटी एडवांस में फोड़ दें। अभी तुम्हारा गोल होना चाहिए जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट, और इस जनवरी अटेम्प्ट में आपको फोड़ देना है। अगर वो अच्छा नहीं जाता तो बैकअप के लिए आपका अप्रैल अटेम्प्ट है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका वीकली कमबैक प्लान, जिसको अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो एनआईटी आपका 100% अचीवेबल है। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट इन कमेंट बिलो आई विल कम बैक। ये लिखने से कुछ होगा नहीं, बट एक अकाउंटेबिलिटी आएगी अपने अंदर, क्योंकि मैं ना मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करता हूँ। जो आप सोचते हो, जिस चीज को आपने ठान लिया, उसको आपको करने से दुनिया का कोई बंदा रोक नहीं सकता। सो अगर मैं बोलूँ कि मैं 50% चीजें दिखाऊंगा आपको और 50% नहीं दिखाऊंगा, तो आपको क्या लगेगा? भाई ये तो मजाक कर रहा है। इसी तरीके से आप जब मेरा वीडियो व्यू करते हो तो एटलीस्ट उसको सब्सक्राइब भी करिए। बोल रहा हूँ क्योंकि जिस वीडियो को आप देखते हो उसको बनाने में काफी मेहनत लगती है, और अगर ये वीडियो आप लाइक या सब्सक्राइब करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स कम बैक टू द वीडियो। सो गाइज, हम लोग क्या करेंगे, इन 3 महीनों को हम 3 अलग अलग फेज में डिवाइड करेंगे। सो लेट्स गो टू फेज 1 वीक 1। सो इसमें हम लोग करेंगे गोल सेटिंग एंड मैक्सिमम आरओआई चैप्टर 6। सो हर एक बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि भैया हमें एक अच्छे एनआईटी में जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक एनआईटी चाहिए, नो। आपका गोल ये होना चाहिए कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी चाहिए, लाइक एनआईटी ट्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल। सो कॉलेज के अकॉर्डिंग हमें मार्क्स का गोल सेट करना पड़ेगा। सो वो हम कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, हमें पिछले साल के मार्क्स को एनालिसिस में लाना पड़ेगा और हम देखेंगे कि पिछले साल के कितने मार्क्स के कट ऑफ पर क्या एनआईटी मिल रहे थे। सो अगर मैं बात करूँ टॉप एनआईटीज के, लाइक एनआईटी ट्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, सो इन एनआईटीज को लाने के लिए आपका परसेंटाइल होना चाहिए 99 प्लस। 190 से 210 मार्क्स के करीब आपको कोर इस पेपर में, और अगर आपको कोर ब्रांचेस चाहिए तो इस 99 प्लस परसेंटाइल में आपको कंप्यूटर साइंस मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर आपको कोर ब्रांचेस चाहिए तो 90 का हो, जिससे कि आपके मार्क्स आ रहे हो 140, 130, 120। ओके, इसके बाद आपको ये सोचना है कि इन मार्क्स को हम किस तरीके से बढ़ाएं ताकि हमें टॉप एनआईटीज मिल जाए। सो अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, विच आर हाई आरओआई चैप्टर्स। इसका मतलब हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो हाई आरओआई चैप्टर्स की लिस्ट ये है, आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि इन हाई आरओआई चैप्टर्स को कंप्लीट करना। यहाँ पर ना आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करने की जरूरत है। अगर आपका टारगेट 190 प्लस मार्क्स है, इसका मतलब यू आर टारगेटिंग 47 to 50 क्वेश्चंस, राइट। अगर तुम्हारा टारगेट 160 प्लस मार्क्स है,
देन यू आर टारगेटिंग 40 प्लस क्वेश्चन, राइट। तो ये करने के बाद आप चेक करो कि आपके लिए क्या आसान है और क्या टफ है। फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स में क्या करो, टारगेट 50 रखो, और रेस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 140 150। और अगर आपका फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स में आप थोड़ा कम टारगेट रखो, बट बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स में आपका टारगेट हाई होना चाहिए। लेकिन एक बात साफ है बंधु, अगर आप 160 से 200 मार्क्स अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस वेरी टफ लेवल के आपको करना है, और हाई आरओआई वाले चैप्टर्स में एटलीस्ट 60 to 70 पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे लेवल के। तभी जाके तुम 160 से 200 मार्क्स अटेम्प्ट करने की सोच सकते हो। और मैं एक एक्स्ट्रा माइल जाऊंगा, अगर आपको हाई मार्क्स स्कोर करना है तो आपका कोई भी सब्जेक्ट बहुत वीक नहीं होना चाहिए, आपको सारे सब्जेक्ट्स को यूनिफॉर्मली प्रिपेयर करना है। अब आते हैं फेज 2 पे, विच इज वीक 2 से वीक 9 तक। तो फेज 2 पे हम करेंगे टाइम टेबल पे काम, कवरेज पे काम, टेस्ट पे काम। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो इसको। तो तुमने हाई आरओआई चैप्टर सिलेक्ट कर लिया, अब आगे तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तुम्हें पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं। तो ये सब करने के लिए आपको चाहिए रहेगा प्रॉपर टाइम टेबल। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक डिटेल टाइम टेबल, इसको आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो खुद के लिए। तो टाइम टेबल इस तरीके से रहेगा, 1 न्यू टॉपिक मॉर्निंग स्लॉट 3 आवर्स, बात करेंगे प्रीवियस टॉपिक प्रैक्टिस जिसमें होंगे 2 आवर्स पीवाईक्यू एंड 1 आवर चैप्टर वाइज टेस्ट। उसके बाद करेंगे 1 सेक्शनल टेस्ट डेली लाइव 45 मिनट्स। ये तुम ऑल्टरनेट कर सकते हो, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। उसके बाद तुम करोगे 1 घंटे का एरर एनालिसिस जिसमें कि तुम 10 टफ क्वेश्चन को वापस से सॉल्व, राइट। फिर तुम करोगे 3 आवर्स सेल्फ स्टडी एंड देन 3 आवर्स ऑफ माइंड मैप्स, रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी रिवीजन एंड वीकली एरियाज कवरेज, ओके। और जो बाकी के 11 घंटे बचते हैं उसमें तुमको जो करना है करो मेरे भाई। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, यहाँ पे 3 आवर्स लिखा है रिवीजन एनसीईआरटी माइंड मैप्स के लिए। जो चैप्टर्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है उनको नहीं करना है, जो चैप्टर्स आपके वीक है या जिनके क्वेश्चंस आपने प्रॉपरली नहीं किया है या जिनको रिवीजन की जरूरत है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे आपको अपने बैकलॉग्स क्लियर करना है। सो ट्रिग्नोमेट्री, कॉनिक सेक्शंस और इनऑर्गेनिक जहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही हैं उनके बेसिक्स क्लियर करने हैं। और अगर बैकलॉग्स हैं तो उसको सिर्फ थ्योरी से कवर नहीं करना है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना। तो इसके साथ साथ मैं तुमको एक वीकली प्लान भी दे रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वीक में आपको 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, यू कैन चूज वेडनेसडे एंड संडे। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका 3 आवर एनालिसिस भी करना है जिसमें तुम सारे कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करोगे, तुमने किसको कितना टाइम दिया वो एनालाइज करोगे। सिली मिस्टेक्स की डायरी बनाना है और जो क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं उसका भी डायरी बनाना है। सो वेडनेसडे और संडे मॉक टेस्ट देना, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन आप मॉक टेस्ट ही दे रहे हो और उसी पे काम कर रहे हो, नो। जो आपका शेड्यूल है वो भी आपको फॉलो करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अब बात करते हैं कि ये जो डेली और वीकली टाइम टेबल मैंने आपको दिया है इसे यूटिलाइज करें सच दैट टाइम पे पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाए और साथ में पूरा रिवीजन मॉक टेस्ट भी हो जाए। रियलिटी चेक देता हूँ मैं आपको, आपके पास हैं केवल 3 महीने, मतलब 12 हफ्ते। तो आइडियली आपको 8 to 9 वीक्स सारे पुराने बैकलॉग्स क्लियर करने हैं। जो भी चैप्टर आपने ठीक तरीके से नहीं किया उसको प्रॉपरली पढ़ना है। और इस दौरान आपको वीक में 2 टेस्ट भी देने हैं, वेडनेसडे और संडे, बट मेन फोकस आपका पुराने बैकलॉग क्लियरेंस पे रहेगा। और लास्ट के जो 3-4 वीक्स है उसमें आपका पूरा फोकस रहेगा मॉक टेस्ट पे और रिवीजन पे। सो 8 से 9 हफ्ते बचे हैं जिसमें आपका पूरा बैकलॉग आपको क्लियर करना है मेरे भाई। वो आप पहले करो फटाफट, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी टाइम पास, ओके। फोन छोड़ दो, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। प्लीज यूटिलाइज दिस टाइम एफिशिएंटली। मैं बता रहा हूँ ये आप कर लोगे ना, उसके बाद आपको और देने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, 8 से 9 वीक को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, इग्नोर नहीं करना। अगर आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। तो अब मैं बात करूं अगर हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में, तो इट्स ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स कंबाइंड, ओके। 12 वीक में आपको टोटल 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने ही। सो पर डे आपको एक चैप्टर पूरा, उस पे बेस्ड 30 पीवाईक्यूज और एक माइक्रो टेस्ट आपको देना ही देना है पर डे। ड्रॉपर्स जो हैं 7 to 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं, और ऐसे बच्चे जो बोर्ड्स और जेई दोनों पे फोकस कर रहे हैं वो 2 से 3 चैप्टर्स एवरी वीक कंप्लीट कर सकते हैं।
बट वंस अगेन चैप्टर को तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप उसके सारे क्वेश्चंस कर लो, उसकी थ्योरी रिवाइज कर लो और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लो और उन न्यूमेरिकल्स में जो भी फॉर्मूलेज आ रहे हैं उनको लिख लो, तब आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने जनवरी का अटेम्प्ट सीरियसली दिया तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर जेईई एडवांस्ड अटेम्प्ट ऑल्सो, और जनवरी का अटेम्प्ट अगर अच्छा होता है तो आप अप्रैल के अटेम्प्ट में उससे और बेहतर कर सकते हो, राइट। सो गाइज, ये प्लान आप फॉलो करो, प्लीज़ गिव अप मत करो, बहुत टाइम है, अपने फ़ोन छोड़ दो, टाइम पास करना छोड़ दो, सारी नेगेटिविटी से दूर रहो, अपने आप को लॉक कर लो एक रूम के अंदर। आपका दोस्त क्या बोल रहा है, आपके फैमिली क्या बोल रहे हैं, आपके रिश्तेदार, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। अगर ये चैनल आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर रहा है so please hit subscribe button and bell icon. So thank you so much for watching. This is Mohan signing off. Thank you.